Hello dear students, myself Salim Sra. I cordially welcome you all on my channel Math Expert 2. I hope you all are fine. तो बच्चों, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने दो लॉ के बारे में पढ़ा था पिछले दो लेक्चर में। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और फिर लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था। और आज थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे जिसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं और ये इम्पोर्टेंट लॉ है। और आइए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। When two or more elements combines to form two or more compounds, then masses of one element which combines with the fixed mass of other bears a simple whole number ratio. इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ये कह रहा है कि जैसे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स दो कंपाउंड्स को बनाते हैं मान लीजिए, और वो दोनों कंपाउंड्स में अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए तो जो दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो होगा वो हमेशा किसमें आएगा, होल नंबर में आएगा। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो कंपाउंड ले गए हैं, पहला वाटर और दूसरा H2O2। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और इसका यूज क्या होता है ये भी आप लोग जानते होंगे कि एज ए ब्लीचिंग यूज किया जाता है। और आगे इसके बारे में बहुत ही ज्यादा स्टडी है, क्लास 11-12 में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के बारे में दिया गया है। अभी 9-10 में आप लोगों ने इसके बारे में उतना ज्यादा नहीं देखा होगा। आइए देखते हैं। जैसे वाटर है और H2O2 है, तो वाटर और H2O2 में जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर पार्ट बाय मास देखा जाए तो कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, कितना मास हो जाएगा, दो हो जाएगा। और यहाँ पे इस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, तो इसका भी मास कितना होगा, दो होगा। बट वाटर में एक ऑक्सीजन है तो इसका मास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ऑक्सीजन में कितना है, दो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो कह रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो कह रहा है कि जैसे कि हम एक एलिमेंट के मास को अगर फिक्स कर दें तो दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा उसका रेशियो हमेशा होल नंबर में आएगा। होल नंबर में कैसे, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे हम मास फिक्स कर देते हैं। किसका मास फिक्स करना है, उस एलिमेंट का मास फिक्स करना है, हमेशा ध्यान दीजिएगा जिसका दोनों कंपाउंड में मास क्या आए, सेम आए। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का मास यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, बट यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे 32 आ रहा है। तो किसका फिक्स करेंगे मास, हाइड्रोजन का। तो सपोज करते हैं यहाँ पे लिख देंगे बाय फिक्सिंग मास ऑफ हाइड्रोजन। हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर दिया। अब क्या निकालेंगे, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर दिया। अब आइए ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 16:32। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2। देखिए यहाँ पे जब भी हम लोग एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दे रहे हैं तो दूसरे एलिमेंट का जो रेशियो हो रहा है मास का, हमेशा किसमें आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है रेशियो। देखिए 1:2। यही ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें बताता है कि जब भी आप दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट दो कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं, अगर किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दिया जाए तो हमेशा दूसरे एलिमेंट का जो रेशियो ऑफ मास होगा वो हमेशा एक होल नंबर को बियर करेगा। यह स्टेटमेंट। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिया है, दूसरा एग्जांपल जो मैं बताने आप लोग को जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग एक और एग्जांपल इस पे देखते हैं। जैसे ये कंपाउंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दिए गए हैं, यहाँ पे N मतलब नाइट्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो कुछ कंपाउंड दिए गए हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, पहला N2O, दूसरा NO, तीसरा N2O3 और चौथा N2O4 और पांचवा N2O5 दिया गया है। अब इसमें आइए नाइट्रोजन का पार्ट बाय मास और ऑक्सीजन का पार्ट बाय मास पहले हम लोग नोट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी में दिया भी गया है आप लोग के।
अब नाइट्रोजन का हमेशा आप लोग को पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, मास कितना होता है, 14 होता है। तो एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है, तो दो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 28। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, कितना लिख लेंगे, 14। यहाँ कितना नाइट्रोजन है, दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, तो यहाँ तीनों जगह 28 28 28 हो जाएगा, 28। तो यहाँ पे देखिए 28 28 28 इन तीनों में होगा, क्योंकि दो सबके पास जो है दो दो नाइट्रोजन है। अब अगला ऑक्सीजन देखते हैं, तो यहाँ कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, एक ऑक्सीजन है। ये आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास 16 होता है। यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 है, तो 3 का मास कितना हो जाएगा, 16 × 3 यानी 48। यहाँ पे 4 है तो 64, यहाँ पे 5 है तो 80 जो है। तो यहाँ पहले में 48 64 और 80। अब यहाँ पे किसका मास हम लोग फिक्स करें, ये क्वेश्चन डाउट आता है कि किसका, नाइट्रोजन का मास फिक्स करें कि ऑक्सीजन का फिक्स करें। देखिए यहाँ पे उसका फिक्स करेंगे जिसका मास कम वैरी हो रहा है, और जिसका मास हमेशा उसी का फिक्स करते हैं जिसका पहले जितने भी कंपाउंड्स हैं सब में जिस भी एलिमेंट का मास इक्वल हो जाए उसी का मास फिक्स करते हैं, या तो जिसका मास कम वैरी करे। जैसे यहाँ पे सभी में 28 है, बस यहाँ पे 14 है, तो इसको इक्वल बनाना आसान है इसके तुलना में, क्योंकि यहाँ पे मास काफी वेरी कर रहा है, तो कहीं 48 हो रहा है, कहीं 64 हो रहा है, कहीं 80 हो रहा है, कहीं 60 हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको भी इक्वल बना लेंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा। अब ये सारे जितने भी नाइट्रोजन के कंपाउंड है सब में नाइट्रोजन का मास क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब NO था ये, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या बन जाएगा, N2O2 हो जाएगा ये, अब N2O2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना मास हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया है सब कंपाउंड्स में, मतलब सेम हो गया है। तो सेम हो गया तो किसका मास फिक्स कर लेंगे, नाइट्रोजन का मास हम लोग फिक्स कर देंगे। तो बाय फिक्सिंग द मास ऑफ नाइट्रोजन द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, आइए इसको देखते हैं। बाय फिक्सिंग मास ऑफ नाइट्रोजन द रेशियो ऑफ masses ऑफ ऑक्सीजन। तो आइए नोट करते हैं, पहले में क्या होगा, 16 होगा, 16 रेशियो 32 रेशियो 48 रेशियो 64 और रेशियो 80। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे फर्दर, तो 1:2:3:4:5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के मास को फिक्स करने के बाद जो रेशियो आ रहा है ऑक्सीजन का जितने भी कंपाउंड्स है उसमें क्या आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है 1 2 3 4 5। होल नंबर आप सभी को पता है कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर क्या कहे जाते हैं, होल नंबर कहे जाते हैं। नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट, ये क्या कहे जाते हैं, ये होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने नाइट्रोजन का मास फिक्स किया, तो ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो आ रहा है वो होल नंबर में आ रहा है। तो यही जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। अब किसको, पहले जो एग्जांपल था उसमें क्योंकि ऑलरेडी इक्वल था तो फिक्सिंग आसान है, फिक्स हमेशा उसी को करना है जिसमें इक्वल हो मास जो है। यहाँ पे मास इक्वल नहीं था तो इसलिए पहले मास को इक्वल करेंगे, और इक्वल किसको करेंगे, जो है जिसमें कम वैरी किया गया हो। जैसे इसको इक्वल करना आसान है, इसमें इक्वल करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसको इक्वल करेंगे। और हमेशा जो इक्वल हो, जिसमें एलिमेंट्स का मास, जिस एलिमेंट का मास सभी कंपाउंड्स में इक्वल हो, उसी के मास को हम लोग फिक्स करते हैं, और उसी के कंपेरिजन में दूसरे के मास को हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरे कंपाउंड में आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि कैसे मास को हम लोग फिक्स करते हैं और किस एलिमेंट के मास को हम लोग फिक्स करते हैं। तो आज हम लोगों ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा, और अगले लेक्चर में लॉ ऑफ गे-लुजैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चौथा लॉ है, फोर्थ लॉ है। और अभी तक हम लोगों ने 3 लॉ के बारे में पढ़ा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।